वेलकम टू एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो है वो यूनिक पब्लिकेशन का 33 प्रैक्टिस सेट है, और इससे पहले जो है वो 32 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। इसमें टोटल जो है वो 40 प्रैक्टिस सेट है, जो बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आने वाला वैकेंसी जो है 1288 उसके लिए, ठीक है। सो रोज़ प्रैक्टिस सेट मारे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लास्ट में क्या स्कोर हो रहा है वो जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉर्पियन श्रेणी की आक्रामक दूसरी पनडुब्बी जिसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। INS खंडेरी है जो दूसरी पनडुब्बी है, ठीक है, स्कॉर्पियन श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, भारत के संघ के मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 6 महीने होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, असम। ये रबर के लिए आती है, ये गलत है। केरल जो है वो टेपियोका के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक जो है वो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, और जम्मू कश्मीर जो है वो केसर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, बांदीपुर किसके लिए मशहूर है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पशुओं का अभ्यारण्य के लिए जो है वो बांदीपुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, नहावा शेवा किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है नहावा शेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी से सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वज्जी। ये पाटलिपुत्र की राजधानी थी, ये गलत है, ठीक है। वज्जी गणराज्य की राजधानी जो थी वो वैशाली थी, वत्स की जो थी वो कौशाम्बी थी, और अंग की राजधानी जो थी वो चंपा थी, और काशी की राजधानी जो थी वो वाराणसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, नाउ या नेवर पंपलेट किसने निकाला था, इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, रहमत अली ने निकाला था नाउ और नेवर पंपलेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सातवाहन वंश जो है वो विजयनगर से संबंधित नहीं है। चंदेल वंश जो है वो बुंदेलखंड से संबंधित है। मौर्य वंश जो है वो पाटलिपुत्र से संबंधित है। पल्लव वंश जो है वो कांचीपुरम से संबंधित है, और सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित थे, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय से ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, त्रिविम दृष्टि किस में पाई जाती है, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सांप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14,
भारत में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस धारा में किया गया है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, धारा 335 में किया गया है आरक्षण का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, आवर्ती सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, बेंजीन में पाई एवं सिग्मा बंधकों की संख्या होती है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 3 पाई प्लस 6 सिग्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, पंजशीर घाटी स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अफगानिस्तान में स्थित है ये पंजशीर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, हरेला क्या है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एक त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारतीय संविधान कब से क्रियान्वित हुआ? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 से ये क्रियान्वित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, गंगा नदी के किनारे अवस्थित एकमात्र राज्य की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पटना है जो बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितने न्यूनतम प्रतिशत जंगल विस्तार का सुझाव दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कम से कम 33% रहने का सुझाव दिया गया है जंगल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, अगर भारतीय प्रामाणिक समय प्रातः के 10 बजे हो तो 92 डिग्री पूर्व रेखांश पर स्थित शिलांश का स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 10:38 AM होगा, सुबह का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्न में से कौन सा कोयला सबसे अच्छा होता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट जो वो सबसे अच्छा कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, किस देश की प्रेरणा से भारतीय संविधान के प्रणेताओं ने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए हैं? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सोवियत संघ के संविधान से जो है वो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारत में स्थानीय स्वायत्त सरकार के संस्थापक थे। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है, ये गलत है। आर्य समाज जो है इसके संस्थापक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज इसके संस्थापक जो है और राजा राम मोहन राय थे। और प्रार्थना समाज इसके संस्थापक जो है वो केशव चंद्र सेन थे। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो है वो स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, साइमन कमीशन जो है 1928 ईस्वी में आया था, ये गलत है। दांडी मार्च यात्रा जो 1930 ईस्वी में हुई थी। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन जो वो 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। और ये जो साइमन कमीशन जो है 1919 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ जो है वो बिलासपुर, ये सही नहीं है। झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है। उत्तरांचल की राजधानी देहरादून है। और
हिमाचल प्रदेश इसकी राजधानी जो है वो शिमला है। छत्तीसगढ़ इसकी राजधानी जो है वो रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। पौधों की सामान्य वृद्धि में निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पीबी, पारा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। सुहागा मन का परीक्षण मन का के निर्माण पर आधारित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मेटाबोरेट धातु के निर्माण पर आधारित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। पानी की अस्थायी कठोरता होती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। शीशा के धीरे धीरे ठंडा होने को कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनिलीकरण कहते हैं शीशा के धीरे धीरे ठंडा होने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। गैलियम द्वारा डोप किया गया जर्मेनियम होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पी प्रकाश का अर्धचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। गांधी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। संविधान की चौथी अनुसूची में वर्णित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्थानों के आवंटन का वर्णन किया गया है संविधान के चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, असम में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। कांग सावती परियोजना किस राज्य की परियोजना है? कांग सावती परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की ये परियोजना है, कांग सावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। BIS का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है BIS का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाना, इसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, संसदीय सरकार की ये सामूहिक विशेषता होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित में से जनसंख्या के किस परिप्रेक्ष्य को जनसांख्यिकीय पारगमन की त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, HPT इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। भारतीय संसद निम्नलिखित से मिलकर बनती है।
तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अनुच्छेद 256 से 263 के बीच इसका उल्लेख किया गया है केंद्र राज्य संबंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मिजोरम में जो है वो अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, पदार्थ का संवेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ेगी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, -40 डिग्री सेल्सियस इजकल टू जो है वो डैश फ़ारेनहाइट होगा। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फ्लोरीन के लिए है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 27 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो फ्लोरीन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मैक्स वेबर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, हैलोजन तत्व को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, समूह 7 में रखा गया है हैलोजन तत्वों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, बाजार किस चीज़ का केंद्र है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी का केंद्र है। विनिमय का केंद्र है, खपत का केंद्र है और वितरण का केंद्र है बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से किसमें धन विद्युत प्रभार होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अल्फा कण में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, मीथेन अणु का आकार क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चतुष्फलकीय होता है मीथेन अणु का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से किस अणु में आयनिक बंध बनता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, KCl में बनता है आयनिक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, H2SO4 का अणुभार क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 98 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हीलियम जो होता है वो रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक वैधानिक एवं पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं, यह किसका कथन है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मार्शल का ये कथन है। और हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रदरफोर्ड ने की थी गामा किरणों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1:8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो
ए हो जाएगा 12, 24, 36 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, निष्क्रिय गैस के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, तत्व X की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर उसका सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, XH4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, प्रकाश संश्लेषण में किसकी ज़रूरत नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, O2 का जरूरत नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, इनमें कौन विदेशी चैनल है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्टार जो है वो विदेशी चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, 20वीं सदी की शुरुआत में किसने हवाई जहाज़ की खोज की? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राइट ब्रदर्स ने की थी हवाई जहाज़ की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, वायुमंडल का पृथ्वी के निकटतम भाग कहलाता है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, सरिस्का व रणथंभौर एक विशेष प्राणी के लिए संरक्षण स्थल है, यह प्राणी कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बाघ के लिए ये विशेष स्थल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मीर कासिम को पराजित किया था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना बटलर कमेटी का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्न में कौन जनजातीय समस्या नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, भूमि विलगाव और छुआछूत ये जनजातीय समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जनवरी 1948 ईस्वी को की थी, 31 जनवरी 1948 ईस्वी को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सोनपुर बिहार में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, पहला परमाणु परीक्षण किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पोखरण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, मच्छरों को नियंत्रित करने हेतु प्रयोग में होने वाली कीटभक्षी मछली है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गैम्बूशिया। जो क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जमशेदपुर। ये पुनपुन नदी के किनारे है, ये गलत है। जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है और कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, भारत में शिक्षा है एक? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में कराए गए थे सर्वप्रथम चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, डैश पर
एवोगाड्रो का नियम लागू होता है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गैस पे जो है वो एवोगाड्रो का नियम जो है वो लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निम्न धातुओं में से कौन प्राकृतिक में सर्वदा मुक्तावस्था में पाई जाती है? सोना जो है वो प्रकृति में मुक्तावस्था में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्न में से विषम को चुनिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड ये विषम है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध को बढ़ावा देने वाला ये अभियान है, और अन्य जो है ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन अनाकोंडा, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो सैनिक, ये जबकि सभी जो है वो सैनिक अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। वैलेंटाइन चिरोल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समूह जो एक पट्टा बनकर सूर्य की परिक्रमा करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ग्रहिकाएँ के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वैदिक काल में जो है वो रामायण एवं महाभारत की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो बिहार राज्य से मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, पुस्तक हेल्ड की लेखिका हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मनीषा कोइराला इसकी लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने वर्ष डैश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1986 के उपभोक्ता अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। राधा मोहन कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, ये गलत है। रंगास्वामी कप जो है हॉकी संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन कप जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है, और राधा मोहन कप जो है वो पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, प्रदत्त साफ तरल जल है या नहीं, इसके परीक्षण के लिए निम्न पद्धतियों में से सरलतम पद्धति होगी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। निर्जल कॉपर सल्फेट मिलाना एवं रंग परिवर्तन देखना, ये सरलतम पद्धति होगी। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सो रोज़ प्रैक्टिस सेट मारे, हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और लास्ट में क्या स्कोर करते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।